हिंद एवरीवन, आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे। ये 30 के 30 जीके जीएस हमेशा इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते थे और आने वाले समय में भी अग्निवीर के पेपर में पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही कर रहे हो, पूरा वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना और ईमानदारी पूर्वक से बताना है। आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आएगा उसको लिख लेना है और उसको एक बार देख लेना है। जब एक बार अच्छे से देख लोगे ना तो कहीं भी ये ऑप्शन आपको दिखेगा तो सही का निशान आसानी से मार दोगे। और ये पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप कहीं भी इंडियन आर्मी का टेस्ट देकर देख लेना, जरूर 2-4 सवाल तो इसमें से देखने का मिल ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान जीके मतलब जनरल नॉलेज का 15 प्रश्न देखेंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का 15 प्रश्न देखा जाएगा। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है चौथा, दूसरा है छठवां, तीसरा है सातवां, चौथा है आठवां। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। बहुत सारे लोगों को यह सवाल बहुत सरल लग रहा होगा और जिनको नहीं पता होगा उनको यही सवाल बहुत कठिन लग रहा होगा। तो आप लोगों को ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि ये हर बार रिपीट होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी नीचे आप लोगों को थोड़ा कठिन भी मिलेगा, तो आप लोगों को गिनती करते रहना है कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर सातवां होगा। दूसरा प्रश्न है, 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पटना, दूसरा है रांची, तीसरा है सांची और चौथा है सारनाथ। तो इसका राइट आंसर सारनाथ होगा। अब तीसरा प्रश्न है, अभ्रक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक कौन सा देश है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ब्राजील और चौथा है भारत। तो इसका राइट आंसर भारत होगा, ठीक है ना। अभ्रक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक कौन सा देश है, भारत है, ठीक है ना। भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है रूस, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है चीन। तो इसका राइट आंसर रूस होगा। रूस इज राइट आंसर। इसके पहले सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का 7वां स्थान है, ठीक है ना। अब 5वां प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की रचना किसने की। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बांकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा है मोहम्मद इकबाल और चौथा है जयदेव। तो इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वेद कितने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। तो वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। 4 इज राइट आंसर। अब 7वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ हुई थी। सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है राजगीर, तीसरा है वैशाली और चौथा है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर राजगीर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है। देखो ये जो अजंता की गुफा है ना, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि इस गुफा में किससे संबंधित कला पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है सिंधु घाटी, दूसरा है बुद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बुद्ध धर्म होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहां पर था। जैसे गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो डियर पार्क में तो दिया था, लेकिन डियर पार्क कहां पर था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है राजगिरी, दूसरा है गया, तीसरा है सारनाथ और चौथा है सांची। तो इसका राइट आंसर सारनाथ होगा। सारनाथ इज राइट आंसर। अब 10वां प्रश्न है, जैन गुरु को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है भिक्षु, दूसरा है महर्षि, तीसरा है महापुरुष और चौथा है तीर्थकर। तो इसका राइट आंसर तीर्थकर होगा, ठीक है ना। 9वां प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कला और स्थापत्य, दूसरा है साम्राज्यवाद, तीसरा है राजस्व भूमि सुधार और चौथा है साहित्यिक कार्यों को। तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, इसका पहला राइट आंसर होगा कला और स्थापत्य, ठीक है ना। जो नहीं आता होगा उसको आप लोग लिख लेना और जो आता होगा उसको आप लोग गिनती करते जाना, आप कितना प्रश्न सही कर रहे हो, ठीक है ना। इससे आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि मतलब आप कितना पानी में हो। अब 12 नंबर वाला प्रश्न है, मुहम्मद गौरी कहां का शासक था। तो देखो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पेरिस, दूसरा है इराक, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है ईरान। तो इसका राइट आंसर अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान इज राइट आंसर। मुहम्मद गौरी कहां का शासक था, अफगानिस्तान का, ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी
बेटी थी? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। देखो आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला इल्तुतमिश, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक की, तीसरा नसीरुद्दीन की और चौथा बलवंत की। तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश की होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर वाला, ताजमहल का डिजाइनर कौन था? देखो ये तो आप लोगों को पता होगा कि ताजमहल किसने बनवाया था, वो तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन ताजमहल का डिजाइनर कौन था, जैसे उसको डिजाइन कौन किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है शाहजहां स्वयं, दूसरा है उस्ताद ईसा, तीसरा है खिलजी खान और चौथा है खुर्रम। तो इसका राइट आंसर उस्ताद ईसा होगा, ठीक है ना। लोगों के मन में चल रहा होगा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, तो इसका डिजाइन भी शाहजहां ने ही बनवाया होगा, लेकिन शाहजहां ने इसका डिजाइन नहीं बनवाया था, ठीक है ना। उस्ताद ईसा ने इसका डिजाइन बनवाया था। सबसे लास्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बाबर मूल रूप से कहां का निवासी था, मतलब बाबर कहां का रहने वाला था? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है फरगाना, दूसरा है खीवा, तीसरा है खुरासान और चौथा है सिस्तान। तो इसका राइट आंसर फरगाना होगा, ठीक है ना। बाबर फरगाना का रहने वाला था, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना। अब 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के देखेंगे, जिसको जनरल साइंस बोला जाता है। इसका सबसे पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है स्टील, दूसरा है पानी, तीसरा है वायु और चौथा है निर्वात। तो इसका राइट आंसर स्टील होगा, ठीक है ना। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? स्टील में होता है। अब 17 नंबर वाला प्रश्न है, बल का सही सूत्र है, बल का सही सूत्र क्या है? यह भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है F बराबर m अपान a, दूसरा है F बराबर m इंटू a और तीसरा है F बराबर m इंटू a स्क्वायर और चौथा है F बराबर m इंटू भी स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है ये दूसरा होगा, F बराबर m इंटू a, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर वाला, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन एंजाइम क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैटी एसिड और चौथा है न्यूक्लियर अम्ल। तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। अब 19 नंबर वाला प्रश्न है, ओजोन गैस का सूत्र है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है O, दूसरा है O2, तीसरा है O3 और चौथा है H2O। तो इसका राइट आंसर O3 होगा, ठीक है ना। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? O3 है। इसको आप लोग को याद कर लेना है, यह भी बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग हल्के में नहीं लेना। ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत छोटा प्रश्न है, ये तो अग्निवीर के पेपर में नहीं पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर किसकी इकाई है? यह भी बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है ओम, दूसरा है एम्पियर मीटर और तीसरा है विद्युत प्रवाह और चौथा है प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर विद्युत प्रवाह होगा, ठीक है ना, विद्युत धारा होगा। अब 21 नंबर वाला प्रश्न है, तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? यह भी बहुत बार पूछा गया है, जैसे न्यूटन के मतलब प्रथम नियम क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है और न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, ये आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। आगे मैं आप लोगों को पूरा का पूरा स्पेशल इन सब टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और कोई नहीं है। तो तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तीसरा नियम पर आधारित है, ठीक है ना। अब 22 नंबर वाला प्रश्न है, लैक्टोमीटर का उपयोग निम्न में से नापने में होता है। जैसे लैक्टोमीटर का प्रयोग क्या नापने में करते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है पानी का घनत्व, दूसरा है दूध का शुद्धता, तीसरा है वायु की नमी और चौथा है वायुमंडलीय दाब। तो इसका राइट आंसर दूध की शुद्धता होगा, ठीक है ना। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, इससे बहुत सारा प्रश्न बनता है और यह बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। अब 23 नंबर वाला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है ध्वनि ऊर्जा में, दूसरा है विद्युत ऊर्जा में, तीसरा है ऊष्मा ऊर्जा में और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को मतलब सभी में बदला जा सकता है, यहां पर जितना भी ऑप्शन दिया है। अब 24 नंबर वाला प्रश्न है, वायुमंडल दबाव में अचानक कमी का संकेत मिलता है, मतलब वायुमंडल दाब में अचानक कमी का संकेत कब मिलता है? पहला ऑप्शन से दिया है तूफान, दूसरा दिया है वर्षा, तीसरा दिया है मौसम साफ और चौथा दिया है शीतलहर। तो इसका राइट आंसर तूफान होगा, ठीक है ना, तूफान इज राइट आंसर। अब 25 नंबर वाला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है पृष्ठ तनाव, दूसरा है श्यानता, तीसरा है विशिष्टता और चौथा है बर्नौली का सिद्धांत। तो
इसका जो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव होगा। पृष्ठ तनाव इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसको आप लोग को याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश होता है वो गोल गोल होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर है? ऑप्शन है, पहला है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 4 डिग्री सेल्सियस और चौथा है -40 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, कोई 0 मार देता है, कोई 100 डिग्री सेल्सियस मार देता है। लेकिन मैं जिस बुक से ये प्रश्न छापा हूं ना उसमें 4 डिग्री सेल्सियस दिया था, ठीक है ना। आप लोग भी एक बार मतलब किसी भी बुक में देख लेना और मिला लेना। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। अब 27 नंबर वाला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय वायु का दाब मतलब घटता है या बढ़ता है? यह प्रश्न मैं आप लोगों को पहले दिन ही बता दिया था। वो पहले दिन मैं आप लोगों को बताया था अगर मतलब पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा पर जाएंगे तो वजन घटेगा या बढ़ेगा। तो आप सभी लोगों को पता होगा वजन घटेगा, ठीक है ना। अगर 2 किलो का रहेंगे तो आधा हो जाएंगे। उसी तरह से यहां पर बोला गया है कि पहाड़ पर चढ़ते समय वायु का दाब क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बढ़ता है, दूसरा है कम होता है, तीसरा है अपवर्तित होता है और चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर कम होता है होगा, ठीक है ना। कम होता है इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर वाला, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? देखो ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये 2019 में भी पूछा गया था लेकिन इस तरह से नहीं पूछा गया था। उस टाइम पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है और यहां पूछा गया है कि नहीं है। इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है पीला और चौथा है नीला। तो इसका राइट आंसर पीला होगा, प्राथमिक रंग नहीं है। 2019 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है, ठीक है ना। पीला प्राथमिक रंग नहीं है। आप लोग 2019 का पेपर उठाकर देख लेना, बनारसी आर्मी में भी पूछा गया था, ठीक है ना। मेरा दोस्त एक पेपर दिया था, उसका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो उस टाइम पेपर भी मिल गया था, वो घर लेकर आया था। आप किसी से भी पूछ लेना 2019 में जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया गया था वो पेपर दे दिया गया था, हमेशा नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। अब 29 नंबर वाला प्रश्न है, आंख का लेंस होता है। सामने 4 ऑप्शन है, पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल और तीसरा है उत्तल एवं अवतल दोनों और चौथा है ये मानव आयु पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर उत्तल होगा, ठीक है ना। उत्तल इज राइट आंसर। अब सबसे लास्ट वाला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है चांदी और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो चांदी होगा, ठीक है ना। चलो से इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस यहां पर समाप्त हो गया। अब 30 जीके जीएस में से आप कितना जीके जीएस सही किए हो कमेंट में जरूर बताना और ईमानदारी पूर्वक से बताना है। अगर झूठ बोलोगे तो नुकसान आप ही लोगों का होगा और इसमें से जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा होगा उसको लिख लेना है और याद कर लेना है। मैं पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें से कोई प्रश्न गलत लगा होगा, आप सोच रहे होंगे नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा, ये हो सकता है, तो उसको आप लोग कमेंट में बताना। मैं आप सभी लोगों का कमेंट देखता हूं। देखो मैं जिस बुक से आप लोगों के लिए पूरा का पूरा प्रश्न बताता हूं ना उसमें जो सही रहता है वही मैं आप लोगों को बताता हूं और सिर्फ एक ही बुक से नहीं, मतलब 2-3 बुक लिया हूं उसमें भी देख लेता हूं, मिला लेता हूं, तब जाकर पूरा का पूरा पीडीएफ तैयार करता हूं। फिर भी अगर कुछ गलत होगा तो आप लोग कमेंट में बताना, उसको भी मैं देखूंगा और पूरा का पूरा सर्च करूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।